तो आज बात करते हैं अमेरिका की शायद सबसे जानी मानी और परेशान करने वाली प्रेतवादित कहानियों में से एक की, बेल विच। हाँ, बेल विच टेनेसी के एक छोटे से फार्म हाउस की ये कहानी है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इस घटना की एक काफी अजीब तस्वीर पेश करती है। ये कहानी काफी पुरानी है, 1817 की, एडम्स टेनेसी में। हाँ, जॉन बेल और उनका परिवार, वो लोग वहां शांति से बसना चाहते थे, एक नई शुरुआत। लेकिन वो शांति, जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, ज्यादा दिन टिकी नहीं। शुरुआत तो बहुत मामूली थी, है ना? जैसे दीवारों पर कोई दस्तक दे रहा हो। हाँ, या फर्श के नीचे से खरोचने जैसी आवाजें, फुसफुसाहटें, जिनका कोई पता नहीं चलता था कि कहाँ से आ रही हैं। ऐसी चीजें जिन्हें शायद नजरअंदाज किया जा सकता था शुरू में। बिल्कुल। घर पुराना है, चूहे होंगे, हवा चलती होगी, कई बहाने हो सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर वो आवाज आई, एकदम साफ। वही जो इस केस को इतना अलग बनाती है। कभी फुसफुसाती, कभी चीखती थी, सुना है गाने भी गाती थी। हाँ, और उसने अपना नाम भी बताया, केट, और ये भी साफ कर दिया कि उसे जॉन बेल से सख्त नफरत है। ये कोई सिर्फ शोर नहीं था, ये बाकायदा एक बातचीत करने वाली एंटिटी थी। एग्जैक्टली। वो बात करती थी, बहस करती थी, मजाक उड़ाती थी, परिवार के राज जानती थी। और उसका निशाना सीधे जॉन बेल थे। उन्हें बहुत सताया गया, है ना? बाल खींचना, थप्पड़ मारना। हाँ, लगातार, शारीरिक और मानसिक रूप से। लेकिन वो सिर्फ जॉन बेल पर ही नहीं रुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने तो बच्चों को भी परेशान किया। घर में मेहमान आते थे तो उन पर चीखती थी। फर्नीचर तोड़ने की घटनाएं भी सुनने में आती हैं। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये सब सिर्फ परिवार के लोग ही नहीं देख सुन रहे थे। सही कहा, और यही इस केस को इतना मजबूत बनाता है। पड़ोसी, पादरी, यहाँ तक कि बाहर से जो लोग जांच करने आए, उन सबने भी इन चीजों का अनुभव किया। हाँ, कई लोगों ने गवाही दी। ये सिर्फ बेल परिवार का वहम या कोई अंदरूनी मामला नहीं था, इसके बाहरी गवाह थे। और वक्त के साथ कहते हैं केट की ताकतें बढ़ती गईं। ये बात कहाँ तक सच है कि वो अलग अलग भाषाओं में बोल सकती थी? देखिए, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो विवरण मिलते हैं, उनमें ये दावे किए गए हैं। धर्म ग्रंथों का पाठ करना, अलग अलग भाषाओं में किसी की भी आवाज की हूबहू नकल उतार लेना। यहाँ तक कि कमरों के आर पार बात करना, मतलब एक कमरे में और आवाज दूसरे कमरे में सुनाई दे। जी हाँ, इस तरह की बातें दर्ज हैं, और कहा जाता है कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आते थे। अविश्वसनीय। कुछ तो ये भी मानते थे कि वो दिमाग पढ़ सकती थी। हाँ, और मौत की भविष्यवाणी भी कर सकती थी, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये किसी आम पोल्टरगाइस्ट से तो बहुत अलग है। पोल्टरगाइस्ट तो बस चीजें फेंकते हैं, शोर करते हैं। बिल्कुल। केट का व्यवहार बहुत सोचा समझा लगता था। उसमें एक इंटेलिजेंस थी, एक इरादा था। वो सिर्फ हंगामा नहीं कर रही थी, वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रही थी, खासकर जॉन बेल के खिलाफ। और फिर कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है 1820 में, जॉन बेल की बीमारी। हाँ, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, और उनकी मौत वाले दिन, कहते हैं, केट की आवाज पूरे घर में गूंजी। वो हंस रही थी और उसने कहा, मैंने कल रात बूढ़े जैक को इसकी एक बड़ी खुराक दी थी। बूढ़ा जैक वो जॉन बेल को कहती थी। और उनके बिस्तर के पास वो काले रंग के तरल की बोतल मिली थी। हाँ, एक अजीब सी बोतल जिसमें कोई अनजान काला तरल था। और जब वो तरल परिवार की बिल्ली को दिया गया, वो तुरंत मर गई। तो ये तो सीधा सीधा इल्जाम है कि एक आत्मा ने जहर देकर मारा। यही दावा इस केस को अमेरिकी प्रेतवादित इतिहास में बिल्कुल अनोखा बना देता है। एक आत्मा द्वारा हत्या। और जॉन बेल की मौत के बाद केट का गायब हो जाना, जैसे उसको मकसद पूरा हो गया हो। हाँ, वो काफी हद तक शांत हो गई। ये बात भी इस रहस्य को और गहरा करती है। लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई थी शायद। कुछ किस्से हैं कि वो 7 साल बाद लौटी थी, थोड़े समय के लिए। हाँ, ऐसा कहा जाता है। और उसने वादा किया था कि वो 107 साल बाद वापस आएगी। क्या वो आई? कोई दावा है ऐसा? देखिए, दावे तो बहुत हैं। आज भी एडम्स टेनेसी में, जहां वो फार्मस्टेड था, वहां जाने वाले लोग अजीब अनुभव बताते हैं। क्या? जैसे? वही अजीब आवाजें सुनना, पीछा करती हुई परछाइयां दिखना, अचानक ठंड लगना। क्लासिक हॉन्टिंग वाली बातें। और कुछ लोगों ने एक महिला की आवाज सुनने का दावा किया है, जो कहती है, ये जमीन मेरी है। हाँ, ये कहानी आज भी वहां जिंदा है। लोग आज भी डरते हैं और उत्सुक भी रहते हैं। तो आखिर ये बेल विच कौन थी, क्या थी? कोई पोल्टरगाइस्ट, डीमन, किसी बदले की भावना वाली आत्मा, या फिर सिर्फ एक कहानी जो वक्त के साथ और लोगों की बातों से इतनी बड़ी हो गई? ये सवाल तो शायद हमेशा रहेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से इसे दर्ज किया गया, इतने सारे गवाहों का होना
और घटनाओं की गंभीरता, ये इसे असाधारण घटनाओं के अध्ययन में एक बहुत महत्वपूर्ण केस बनाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ यादें या ऊर्जाएं किसी जगह से इस तरह जुड़ सकती हैं? और ये भी कि वास्तविकता की हमारी समझ कितनी सीमित हो सकती है। क्या सच में ऐसी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारे जीवन को इस हद तक प्रभावित कर सकती हैं? क्या ये सिर्फ अतीत की गूंज है, पुरानी कहानियां, या कुछ ऐसा है जो आज भी हमारे बीच, हमारे आसपास मौजूद हो सकता है? सोचने वाली बात है।